हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है आरओ की एक मोटर जो बेसिकली आरओ का बूस्टर पंप है। फ्रेंड्स, जो कि एक डीसी मोटर है। तो फ्रेंड्स, ये सही है। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे फ्रेंड के घर में जो आरओ लगा हुआ है उसकी ये मोटर है। उन्होंने मुझे ये दे दी है क्योंकि मैं स्क्रैपिंग वगैरह वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मोटर बिल्कुल ठीक है, मोटर में कोई खराबी नहीं हुई है। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है इसमें होती है जिसे आम भाषा में पंप कहा जाता है। तो ये हिस्सा वो है जिसमें इनलेट यानी पानी आता है और उधर से पानी निकलता है और मेम्ब्रेन तक जाता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करती है? बेसिकली जो है पानी को खींचना और कम से कम 50 psi के दबाव के साथ पानी को आगे थ्रो करना मेम्ब्रेन तक। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली जो हमारे घरों में वाटर बूस्टर पंप होते हैं, पानी की जो मोटर्स होती हैं, उसके अंदर एक एम्पेरियर लगा हुआ होता है। एक पीतल का एक चक्री होती है जो घूमती है और पानी को आगे थ्रो करती है, सक करती है, देन थ्रो करती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो आरओ होता है उसमें जो मेम्ब्रेन एक्चुअली लगी होती है उसे बहुत ज़्यादा दबाव के साथ में पानी चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बहुत नैनो छोटे छोटे से होल्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दबाव के साथ अगर आप पानी को उसके अंदर डालेंगे तो ही वो आगे पास कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो ये मिनिमम 50 psi का दबाव या उससे अधिक क्रिएट करती है। और ये जो जिस सिद्धांत पे काम करती है फ्रेंड्स, तो बेसिकली उसे बोलते हैं डायाफ्राम। इसके अंदर कोई चक्रीय एम्पेरियर नहीं होता है, एक डायाफ्राम होता है। और डायाफ्राम जो होता है वो बेसिकली एक रबड़ की झिल्ली होती है। जब ये मोटर चलती है उससे वो डायाफ्राम रबड़ की जो झिल्ली है वो आगे पीछे बहुत ही स्पीड के साथ होती है और एक वैक्यूम क्रिएट करती है। बहुत जबरदस्त वाला वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे पानी सक हो जाता है और बहुत 50 psi या उससे ज्यादा के दबाव के साथ में उस पानी को ये आगे मेम्ब्रेन के लिए थ्रो कर देती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस डीसी मोटर की स्क्रैपिंग करेंगे, देखेंगे वो डायाफ्राम कैसा होता है, क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ये जो मोटर है ये 90 psi का प्रेशर और क्या कहते हैं वैक्यूम क्रिएट करती है और उसके बाद वो मेम्ब्रेन तक जाता है। मैक्स प्रेशर 135 psi तक ही ये क्रिएट कर सकती है, जो उसका प्रेशर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम स्क्रैपिंग करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो इसका पंप है जिसे पंप कहा जाता है, बेसिकली ये होता है डायाफ्राम। तो ये रिप्लेस हो जाता है, पूरी मोटर की बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ आरओ वाले ऐसे होते हैं जो भले होते हैं, वो आपके पंप का ये पार्ट आगे से लाकर बदल देते हैं और पूरी मोटर तो वैसे भी ठीक होती है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, पूरी मोटर को ही आरओ वाले चेंज कर देते हैं। एक्चुअली ये बदलना एक जुगाड़ है और वो कुछ लोग जुगाड़ में विश्वास नहीं करते हैं, तो पूरी मोटर बदलते हैं। जैसे ये मोटर बदल दी गई, जबकि ये मोटर बिल्कुल ठीक है, चलती है मोटर, ठीक है, लेकिन वैक्यूम क्रिएट नहीं कर रही क्योंकि इसका डायाफ्राम रबड़ की जो झिल्ली फट गई है या वो सब अटक गई है कहीं पर। आप चाहे मार्केट से सिर्फ ये पंप लाकर आप बदल सकते हैं और आप अपने ठीक ठाक पैसे 1000-1500 रुपये बचा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से 200-250-300 रुपये के अंदर आ जाता है ये वाला पार्ट जो है, लेकिन वो जुगाड़ होता है। और इसके अलावा एक इसमें परेशानी और होती है, वो ये है कि जो इसके ये स्क्रू हैं, ये स्क्रू बहुत ही मुश्किल होता है इनको खोलना। देखिए, एक तो ये स्टार स्क्रू है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, ये इस तरीके से फिट किए जाते हैं ये एल्यूमिनियम के पार्ट के अंदर ना, यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद में ये शायद चिपक जाते हैं, क्या होता है, लेकिन इनको खोलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इजीली खुल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फ्रेंड्स ये खुलते नहीं, इन्हें काटना पड़ता। तो वेल, हमें स्क्रैपिंग वीडियो बनाना है, तो अगर हम ये खुल गए तो ठीक है, अदरवाइज हम इनको काट देंगे और आगे का काम करेंगे, देखेंगे करते। चलिए दोस्तों, इसको स्क्रैपिंग करना इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये स्क्रू खोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक तो खुल गया लकीली, ये देखेंगे आप, हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप फ्रेंड्स देखेंगे ये स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टार स्क्रू हैं। वेल, इसे यहाँ रख देते हैं और ट्राई करते हैं। ये तो नहीं खुला था, मे बी कि ये वाला खुल जाए। यस फ्रेंड्स, लकीली आज बहुत अच्छा दिन है। एक दिन और खोली थी फ्रेंड्स, उसका एक भी स्क्रू मेरे से नहीं खुला था, एक भी नहीं खुला था, तो मैंने उसको काट दिया था। जब भी मुझे क्यूरियोसिटी एक्चुअली होती है कि ये जानने की इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये है ना, ये जो कॉर्नर लगे हैं ये नहीं खुल रहे हैं, और जो अंदर लगे हुए थे जैसे ये, तो ये दो तो खुल गए। इसे और देखते हैं, ये भी खुल गया फ्रेंड्स, ये नहीं खुल रहे हैं। इसमें थोड़ी सी मुश्किल हमें हो रही है, वहाँ पर ये स्टार बिट काम नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, हमारे 3 स्क्रू जो कि स्टेनलेस स्टील के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, वो खुल गए। अब हमारे साथ जो परेशानी है वो ये है कि ये नहीं खुल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये नहीं खुल रहा है, इसको हमें काटना ही होगा। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, देखिए ये जो हिस्सा हमारा पंप का है जो रिप्लेस होता है बेसिकली, वो बाहर आ गया है। ये जो 3 स्क्रू मैंने खोले हैं, इनके खुलने का जो रीज़न है वो ये है कि जो ये स्क्रू थे मोटर से कनेक्ट थे ये, और पानी के कांटेक्ट में नहीं आए थे, इसलिए इजीली ये खुल गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पानी के कांटेक्ट में आ गए हैं और यहाँ से
जंग लगने की वजह से ये जाम हो गए हैं अपनी जगह पर। ठीक है, तो ये तो बस एक मोटर है फ्रेंड्स, इसमें क्या है इसे बाद में देखेंगे। तो मैन जो लेना देना हमारा है वो इससे है, तो हमें इसे खोलना होगा, देखना होगा बेसिकली डायफ्राम कैसा होता है, और लेकिन ये खुल नहीं रहा है। तो उसके लिए अब हम ये करेंगे, इन स्क्रूज को काट देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि स्क्रू कटने के बाद में ये हिस्सा बाहर आ रहा है जो डायफ्राम है जिसके अंदर। अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये कुछ अंदर से ऐसा होता है, ये ट्रायंगल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड नहीं होता है। ठीक है, और इसके हर कोने पर इस वाले कैप में लाइक दिस ऐसे करके एक प्लास्टिक की नोक स्प्रिंग के साथ में लगी होती है। अब देखेंगे जिनका काम ही फ्रेंड्स ये है कि जब ये आगे पीछे हो ना ये पोर्शन, तो ये स्प्रिंग उसको धकेल दे, आगे पीछे धकेले। ठीक है, कभी दबे तो कभी खुले, तो इनका ये काम होता है। ये 3 है फ्रेंड्स, इन्हें यहाँ रख देते हैं। उसके बाद इसके पार्ट में कुछ भी नहीं है इस कैप में। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास स्प्रिंग आई, 3 इनकी नोब आई, जिनका काम है इस डायफ्राम की रबड़ को आगे पीछे करना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है हमारा ये पार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसको ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे काम करता है जैसे जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है ना, लाइक दिस यूँ, मतलब राउंड में नहीं घूमती है। तो आप इस बैरिंग को घूमते हुए देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे का इन 3 स्क्रू को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स ये भी स्टेनलेस स्टील के ही स्क्रू हैं, और ये बड़ी चूड़ियों के हैं, जिसे बॉडी स्क्रू कहते हैं। अच्छी क्वालिटी के हैं ये, किसी DIY प्रोजेक्ट में हम इसे यूज़ में लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों हमारे स्क्रू खुल गए हैं। अब देखते हैं और हमें क्या खोलना है जिससे ये बाहर निकले। ये डायफ्राम है बेसिकली, इसके कहते हैं फ्रेंड्स डायफ्राम। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर किसी प्रकार के स्क्रू लगे हुए हैं, देखते हैं वो खुल गए हैं शायद। अब देखेंगे, हाँ ये देखिए, आपको गैप से दिख रहा होगा, वो स्क्रू है जो खुल रहा है। ठीक है, इसको भी, हाँ अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी यहाँ से खुल रहा है। तो फ्रेंड्स ये पंप एल्यूमिनियम का एक पार्ट है, ये कास्ट एल्यूमिनियम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिस्सा है जिसमें ये डायफ्राम इंस्टॉल था, और ये वो नोब है जो मोटर के साथ में कनेक्ट होती है और क्रैंकशाफ्ट की तरीके से लाइक दिस घूमती है, राउंड नहीं घूमती है। तो ये बड़ी तेज़ घूमती है, एक वैक्यूम क्रिएट करती है, टेढ़ा टेढ़ा करके घूमती है ना। अब बचते हैं हमारे पास ये डायफ्राम का एक पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसे खोल के। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसा है, ये किसका कैप है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे करके लगे थे। मैं आपको बताऊं, ये प्लास्टिक के पार्ट हैं सारे तीनों, और इसके अंदर ये रबड़ लगी है। जैसे ये बड़ा लगा था ना, ये सेंटर में यहाँ पर कुछ इसी तरह की यहाँ रबड़स लगी हैं, इनको फुल निकाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनका वही काम है, आगे पीछे होना और वैक्यूम को क्रिएट करना और बहुत दबाव के साथ पानी को आगे थ्रो करना। आप देखेंगे, देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये यूँ करके एक्चुअली वाइब्रेशन के थ्रू ये हिलती हैं, और ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ये स्क्रू से यहाँ से पानी वैक्यूम, मतलब हवा आती है, बड़ी ज़ोर से हिलती है और एक वैक्यूम क्रिएट करती है वाइब्रेशन के थ्रू। तो ये हमारा डायफ्राम का काम होता है। तो इसमें कोई घर में लगने वाली पानी की जो मोटरें होती हैं, ऐसा कोई सिद्धांत पे काम नहीं करती है। उसमें तो एक एम्परेरियर होता है, चक्री होती है बेसिकली उसकी ब्रास की। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये स्क्रू लगे हैं, ये भी स्टेनलेस स्टील के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बॉडी स्क्रू हैं ये। ठीक है, बड़ी चूड़ी के जो होते हैं, तो ये भी हम किसी DIY प्रोजेक्ट के थ्रू यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो ये हमें 3 स्क्रू मिलते हैं, 3 ये प्लास्टिक की कैप मिलते हैं जो डायफ्राम को और इन रबड़ को मतलब सेफ रखते हैं या बैलेंस में रखते हैं, कुछ इनका ऐसा काम होता है। ये 3 कैप में देखेंगे, यही बेसिकली दोस्तों, यही है बेसिकली जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनको पर ध्यान रखिए, एक वो बीच वाला था और 3 ये थे। ये जो डायफ्राम का जो मेन पार्ट है ना, वो यही है, बहुत दबाव के साथ एक्चुअली पानी को आगे भेजना होता है, इसलिए डायफ्राम लगता है यहाँ पर। नॉर्मल मोटर ये काम नहीं कर सकती, वो सक्सिंग
उसकी जो सक्शन पावर होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन थ्रो पावर भी अच्छी होती है, लेकिन उसका काम होता है किसी चीज़ को फिल करना। 90 टू 135 PSI पे मतलब ये प्रेशर क्रिएट करती है फ्रेंड्स। कितनी पावर होती होगी आप सोचिए। जब ये तो वो जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर बहुत नैनो छेद होते हैं, बहुत बारीक बारीक, इतने बारीक जो दिखते भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कपड़ा सा हो एकदम। तो उनको उनके थ्रू उस पानी को मतलब फ़िल्टर करना और सारे डस्ट पार्टिकल जो भी अशुद्धियाँ पानी की हैं और उसी मेम्ब्रेन के अंदर रह जाती हैं, तो सोचिए कितना ये वैक्यूम और दबाव प्रेशर क्रिएट करती होगी। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा डायाफ्राम था, कह सकते हैं आरओ बूस्टर पंप का बूस्टर वाला जो पार्ट है वो ये है, जिसका काम होता है पानी को खींचना और प्रेशर के साथ आगे भेजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये बेरिंग कैसे काम करता है। यूँ यूँ यूँ। बाकी इसमें कुछ नहीं है खोलने के लिए, बेरिंग है, इसे निकाला जा सकता है। चलिए कोशिश करते हैं मे बी कि हम इसे निकाल पाएँ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये रहा वो बेरिंग जो इसके साथ में लगा हुआ था, जिसके बीच में ये नो फिट है, जो आड़ी तिरछी ऐसे करके चलती है, राउंड शेप में नहीं चलती, स्पिन राउंड नहीं होती है। ये अच्छी क्वालिटी का ये बेरिंग है फ्रेंड्स, और इसमें किसी प्रकार की नॉइज़ नहीं है। तो इसे भी हम किसी DIY प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो बारी आती है इसको यहाँ से निकालने की। चलिए इसे भी कोशिश करते हैं निकालने की। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये वो पार्ट था जो यहाँ पर फिट था और ये अब निकल गया है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, आप देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना कम गैप है। मतलब ये नोब इस वाशर अगर हम इसे मान लेते हैं तो ये इसके सेंटर में फिट नहीं है। यहाँ कितना कम स्पेस है और यहाँ ज़्यादा स्पेस है। तो इसका काम ही ऐसे होता है, ऐसे करके एकदम स्पिन घूमना नहीं होता, इसका थोड़ा सा ऐसा काम होता है ताकि एक वाइब्रेशन क्रिएट करे और जिससे एक वैक्यूम क्रिएट हो और आगे का काम हो। ठीक है, क्योंकि डायफ्राम उसी सिद्धांत पे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हमें एक बेरिंग भी यहाँ से मिल जाता है जो नॉइस फ्री है, आप देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किसी DIY प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करेंगे। ये एक प्लास्टिक का पार्ट है फ्रेंड्स, कंप्लीट प्लास्टिक का है ये। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा डायफ्राम पूरी तरीके से ओपन हो गया है, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। अब बचती है मोटर। चलिए इसे भी स्क्रैप करना शुरू करते हैं, इसकी भी स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले स्क्रू खोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओके, कितने लंबे लंबे स्क्रू हैं इसमें। ये हमने 2 स्क्रूज में से फ्रेंड्स निकले हैं। उसके बाद में हमारा ये वाला पार्ट बाहर आ जाता है, आ जाना चाहिए। यस, आ गया है। तो फ्रेंड्स ये इस पंप का आगे का पार्ट है, इसमें भी एक बेरिंग लगा हुआ है और आप देखेंगे बड़ी अच्छी क्वालिटी का। तो हमारे पास अब 2 बेरिंग हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, मे बी कि एक यहाँ बेरिंग हो, मे बी कि नहीं होगा यहाँ एक बेरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अंदर से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखेंगे आप, ये जो देख रहे हैं ये बहुत हैवी ड्यूटी मैग्नेट होती है फ्रेंड्स, बहुत हैवी ड्यूटी होती है। ये देखिए, इसको निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। जब मैंने इसे खींच कर निकाला है फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे ये आर्मेचर है बेसिकली। रोटर होता है ना आम मोटर में, इसमें रोटर नहीं होता है, इसमें आर्मेचर लगा हुआ होता है। तो ये आर्मेचर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसमें से एक आर्मेचर निकला जो अब आपके सामने है, और इसके पीछे का ये हिस्सा है जिसमें ये कार्बन लगे हैं। ये फ्रेंड्स इसके कार्बन है, ये इसकी सप्लाई है जो इनसे कनेक्ट है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कुछ ऐसे होता है, देखिए ये कार्बन, ये वाला कार्बन इसे फिट है। इस पार्ट को क्या कहते हैं मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा है। और ये ऐसे करके घूमता है और यहाँ से इसमें सप्लाई जाती है। ठीक है, जब ये घूमता है तो सारी कॉइल्स में जाके यहाँ सप्लाई जाती है, और इससे ये जो DC मोटर है ये घूमती है ऐसे करके, बिल्कुल फ्री घूम रही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये बैक कैप है, और उसके बाद आप यहाँ से इसे इजीली पुल आउट करके निकाल सकते हैं। ये निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कार्बन है, इसके पीछे लगे हुए हैं और इनको निकालने के लिए इसे हमें तोड़ना होगा। चलिए इसे हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरा पार्ट है नहीं एक्चुअली, यहाँ पर इन्हें बस इन रिपीट के माध्यम से रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे कार्बन हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है बिना खोलने के बाद में भी कि बदला जाए। बारी आती है फ्रेंड्स इसकी, इसमें भी एक बेरिंग है, छोटा बेरिंग है। ठीक है, करके ही ये निकल जाता होगा। यस, तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आप, ये निकला है बहुत अच्छा। इसके साथ में ग्रिप दी है, ये रबड़ की ग्रिप है जिसमें ये फिट है। ये एक्चुअली नॉइस क्रिएट नहीं करती, इसलिए ये सब चीज़ें लगाई जाती है। और ये यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके फिट हो जाता है।
ताकि निकालना इसका आसान हो। तो दोस्तों इसमें से हमें एक छोटा बेरिंग निकलता है जो नॉइसलेस है और बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस कैप के साथ में। अब बारी आती है फ्रेंड्स इस पार्ट की। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर बचती हैं, देखेंगे मैग्नेट। एक मैग्नेट जो मैंने अभी हैमर यूज़ करा उससे टूट गई है। चलिए इन मैग्नेट को भी अब निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे अब इसके अंदर कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पाइप, स्टील का पाइप हमें मिल गया है जो हमारे किसी DIY प्रोजेक्ट में 100% काम आएगा। चलिए इसे यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये कुछ क्लिप थे, इसमें 2 क्लिप थे एक्चुअली, शायद ये मैग्नेट को होल्ड करते होंगे लाइक दिस, ये कुछ होगा इनका काम। अब आती है बारी फ्रेंड्स इन मैग्नेट्स की। देखेंगे आप, ये मैग्नेट्स हैं फ्रेंड्स, और ये ऐसे करके लगे होते हैं, ऐसे होते हैं फ्रेंड्स। ये वाला मैग्नेट तो मेरे से टूट गया, मैंने अभी हैमर यूज़ करी थी, और इसके बीच में देखेंगे ये ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। ये मैग्नेट बहुत हैवी ड्यूटी मैग्नेट होती है फ्रेंड्स, ये वाली जो होती है। तो किसी DIY प्रोजेक्ट में हम इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, इनके पीसीस या डायरेक्ट ऐसे ही। तो ये हमारी इसके अंदर 2 मैग्नेट निकलती हैं हैवी क्वालिटी की। वेल फ्रेंड्स, अब इसके खोलने का कोई फ़ायदा नहीं। आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये वाइंडिंग है ये वाली, और आगे ये पार्ट लगा हुआ है। तो ये आर्मेचर का पार्ट है, मैं तो इसे आर्मेचर ही बोलूँगा। बेसिकली क्या बोलते हैं, आर्मेचर ऐसे ही होता है जिसका काम होता है बहुत स्पीड टॉर्क के साथ घूमना। तो ये वही है। चलिए, तो हमें इस पूरे RO बूस्टर पंप में से जो एक DC मोटर है, क्या क्या निकलता है, क्या क्या मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल पार्ट हैं जो RO बूस्टर पंप में से निकलते हैं, जो कि एक DC मोटर होती है और डायाफ्राम के सिद्धांत पे काम करती है। यानी कि आगे पीछे होकर बहुत स्पीड के साथ में पानी को सक करना और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में आगे मेम्ब्रेन तक पहुंचाना। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो सबसे पहले है, हमारा स्क्रैपिंग जो यहाँ पे जो पार्ट्स रखे हैं, जो हमने स्क्रैप किए हैं, वो इस पंप के हैं, जो बेसिकली एक मोटर है 12 वोल्ट 24 वाट DC। ठीक है, तो इसके सबसे पहले जो पार्ट है फ्रेंड्स वो ये है, आप देखेंगे। फिर इसके अंदर ये मैग्नेट जिसे बोलते हैं कार्बन वगैरह सब लगा है। उसके बाद में ये केसिंग होती है, मैग्नेट होती है, आर्मेचर होता है, क्लिप्स हैं, फिर आगे का कैप है, और ये उनका स्टैंड है, वो नट बोल्ट हैं जो भी इसके अंदर से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये हिस्सा हमारा जो होता है, जो पंप कहलाता है बेसिकली डायाफ्राम, ये होता है। तो इसके अंदर ये चीज़ इसमें फिट होती है, इसके अंदर ये चीज़ फिट होती है, ये जो है ये इसमें फिट होता है। ये बैरिंग है, आगे पीछे घूमता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है जिससे एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और 90 to 135 PSI के प्रेशर के साथ में आगे मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये टोटल पार्ट थे फ्रेंड्स जो एक RO के बूस्टर पंप में होते हैं। एक DC मोटर के अंदर जो जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, मैंने आपको एकदम क्लियर दिखाया है कि ये चीज़ें होती हैं और ये कैसे काम करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वीडियो और ये नॉलेज आपको समझ और पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।